डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आलोक जी ने। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये कहानी सुनते हैं आलोक जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात लगभग 2 साल पुरानी है और मैं तब कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ता था। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ सारा दिन मस्ती किया करता था। हम कॉलेज में भी मस्ती करते और उसके बाद ग्राउंड में खेलते रहते। जब समय अंधेरे का हो जाता उस वक्त हम घर को आ जाते। इसी तरह से मेरी कॉलेज लाइफ चल रही थी। लेकिन जो मैं आपको ये घटना बताने वाला हूँ उसने हम सबको बहुत ज़्यादा डरा कर रख दिया और हमारी ज़िंदगी बदल दी। ये महीना दिसंबर का था और हम शाम के वक्त ग्राउंड में खेल रहे थे। दिसंबर में बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाता है और जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगता है धुंध बहुत ज़्यादा होने लगती है। वैसे ग्राउंड शहर के काफ़ी बाहर थी और हमें घूम कर वहाँ पर जाना पड़ता था। लेकिन वहाँ पर जाने का एक छोटा रास्ता भी था जो किसी तरह घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरता। वहाँ पर कई पुराने घर थे जहाँ पर कोई नहीं रहता था। इसी के साथ उस जगह की कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कहते हैं कि वहाँ पर बहुत साल पहले एक दुर्घटना घटी थी जिस कारण वहाँ से सब लोग भाग गए थे। हम कभी भी उस रास्ते से ना तो जाते ना ही आते। वैसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी। तो हम यही सोचा करते थे कि वहाँ पर जाएंगे तो हमें कोई कीड़ा मकोड़ा काट सकता है, इसलिए हम उस तरफ से नहीं जाते। लेकिन आज हालात बदल गए थे। खेलते वक्त इतना समय हो गया हमें पता ही नहीं लगा। हम ग्राउंड में खड़े होकर बातें किए जा रहे थे और समय बीता जा रहा था। अब तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तो हमें अब घर को जाना था। लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर हो गई है और उसके पापा उसे बहुत मारेंगे। हम सब कह रहे थे कि वो रास्ता सही नहीं है, हमें लंबे रास्ते से ही जाना चाहिए। हर कोई यहाँ पर उसी रास्ते से तो आता है। लेकिन वो कह रहा था कि आज उसकी बहुत पिटाई होने वाली है। वो उस रास्ते से ही जाएगा चाहे जो हो जाए। उसे उसके पापा से ज़्यादा खतरा तो नहीं होगा। उस रास्ते पर उसे क्या मिल जाएगा, घर पर जल्दी तो पहुंच जाएगा। हम उसकी तरफ इस तरह देख रहे थे और हम उसे अकेला जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए हम भी उसके साथ ही चल पड़े। हम कभी इस रास्ते से नहीं आए थे, इसलिए पहले हमें झाड़ियों से निकलकर उस छोटी सी सड़क पर पहुंचना था। वो सड़क ईंटों की बनी हुई थी। हम जैसे ही झाड़ियों को पार करके उस सड़क पर पहुंचे तो वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं लगा हुआ था। वो रास्ता काफ़ी साफ नजर आ रहा था और हमें लगा कि हम वहां से चलकर आगे जा सकते हैं। लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही परेशानी थी। दूर दूर तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन रास्ता बिल्कुल साफ था। हमने अपनी मोबाइल की लाइट जलाई और हम उस रास्ते से आगे निकल पड़े। हमें बहुत ज़्यादा प्यास और भूख लगी हुई थी, इसलिए हम तेज़ी से चलते हुए घर की तरफ जा रहे थे। हम चारों तरफ देख रहे थे कि हमें भी दिखे कि वो जगह कैसी है। ये वक्त अंधेरे का था और हम भी मस्ती किए उस रास्ते से जा रहे थे। हमने सोचा नहीं था कि वहाँ पर क्या हो सकता है। हम सोच रहे थे कि वहाँ पर टूटे फूटे घर होंगे। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे हम हैरान हो चुके थे। आगे जाकर बहुत ही साफ सुथरे घर आ रहे थे। हम सोच रहे थे कि इन घरों पर कोई क्यों नहीं रहता, और थोड़ा सा आगे जाने पर हमें घरों के अंदर से लाइट भी नजर आने लगी। कई घरों की दीवारें बहुत ही ऊंची थी, इसलिए उनके अंदर देखा नहीं जा सकता था। लेकिन आगे जाकर थोड़े छोटे घर आ रहे थे जहां से अंदर नजर आ रहा था। हमें अंदर कई लोग नजर आ रहे थे, तो हम भी सोचने लगे कि बेवजह इस जगह को इस तरह बदनाम किया जाता है। यहाँ पर तो कई लोग रहते हैं। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर छुपते छुपाते कई लोगों ने कब्जा कर लिया होगा और धीरे धीरे यहाँ पर इस कब्जे की ज़मीन को वो खरीद लेंगे।
पहले तो हमने थोड़ी मस्ती करनी चाहिए और हमने कई घरों की बेल बजाने की कोशिश की। वहां पर बेल की कोई आवाज नहीं आई। हम इसी तरह आगे बढ़ते गए और बड़ी हैरानी की बात कि किसी भी घर की कोई भी बेल नहीं चल रही थी। यहां पर कोई स्ट्रीट लाइट तो नहीं थी, लेकिन घरों में तो लाइट थी, फिर भी घरों की बेल नहीं बज रही थी। हम इस तरह से आगे निकल आए और हमें आगे एक लाइट नजर आई। एक पुराना बल्ब घर के बाहर लगा हुआ था और उसके नीचे एक वाटर कूलर पड़ा था। वाटर कूलर को दीवार पर जैसे चिपकाया सा गया था। वहां पर कई पेच लगाए गए थे और वहां पर हाथ लगाने पर हमें पता चला कि वो वाटर कूलर ठंडा था। हमने सोचा कि यहां पर किसी ने पानी पीने के लिए इस तरह से ये वाटर कूलर लगाया है। हम बहुत खुश थे। हम सोच रहे थे यहां से पानी पीकर हम आगे जाएंगे। आखिर हमें यहां पर पानी मिल गया। रास्ता छोटा है, हम इसी रास्ते से इस ग्राउंड में आया करेंगे। हम पानी पी रहे थे, तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। उस वाटर कूलर के पास एक दरवाजा था और दरवाजा खुला। उस दरवाजे से एक औरत बाहर आई। वो लाइट उस औरत पर अभी पड़ नहीं रही थी, क्योंकि उसकी रोशनी हमारी तरफ थी और हमें भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। वो एक बूढ़ी औरत होगी, क्योंकि उसकी आवाज ऐसी ही थी। उसने हमें बस इतना ही कहा कि आ जाओ, अंदर खाना खाना हो तो वो भी आ जाओ। हम हंस रहे थे, क्योंकि हमें लगा शायद उस दरवाजे की घंटी जरूर बज गई होगी, इसीलिए वो औरत बाहर आ गई होगी। वो धीरे से और आगे बढ़ी और हम हंस रहे थे। इस तरह हमारा एक दोस्त पानी पी रहा था और उसकी नजर नीचे थी, लेकिन हमने उस औरत की तरफ देखा। वो अब रोशनी में आ गई थी और जैसे ही वो रोशनी में आई, हम जैसे अंदर तक डर गए। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और उसने एक साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा जैसे सड़ा हुआ था। उसके नाखून बहुत ही बड़े बड़े थे और वो धीरे धीरे चलकर हमारी तरफ आ रही थी। पहले तो हमने वहां से भागने में भलाई समझी और हम पीछे को भागने लगे, लेकिन हमारा एक दोस्त वहीं पर पानी पी रहा था और उसने उस औरत को नहीं देखा था। हमने वैसे ही आवाजें लगानी शुरू कर दी कि भाग जल्दी, लेकिन उस औरत ने जैसे उसे पकड़ लिया हो। उस औरत ने अपने नाखून हमारे उस दोस्त के गले पर मार दिए और वो भी दर्द से कराहने लगा और भागने लगा। हम उस रात तेजी से भागकर वहां से तो आ गए, लेकिन हमारे मन में डर सा पड़ गया। उसके बाद हमने वो बात किसी को नहीं बताई। अगर हम वो बात किसी को बताते तो हर कोई हमें ही डांटता। वहां पर कोई नहीं जाता। लेकिन बड़ी हैरानी की बात कि अगले दिन वो दोस्त किसी को मिल नहीं रहा था। हम उसके घर गए कि वो फोन भी क्यों नहीं उठा रहा और हमें कॉलेज में भी क्यों नहीं मिला। तो हमें वहां पर पता लगा कि वो कॉलेज के लिए सुबह ही निकल चुका है, लेकिन वो किसी के कांटेक्ट में नहीं था। पूरा दिन वो हमें नजर नहीं आया और अगली सुबह तक वो घर भी नहीं आया। उसके पापा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी और अगले 3 दिन तक वो किसी को नहीं मिला। पुलिस ने हमसे पूछताछ भी की और हमने पुलिस को सब कुछ बता दिया, लेकिन पुलिस ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया और वो अब भी उसे ढूंढते ही रहे। 2 साल हो चुके हैं इस घटना को। आज तक हमारा दोस्त हमें नहीं मिला। वो कहाँ है किसी को ये भी नहीं पता और हम दोबारा उस जगह पर जाना भी नहीं चाहते और किसी को कुछ बताना भी नहीं चाहते।